अवाम महंगाई से परेशान, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद न बढ़ाने का ऐलान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 42 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 116 रुपये 8 पैसे बरकरार। डस्का के ज़िमनी इंतखाब की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। कहा पंजाब हुकूमत ने ताउन नहीं किया, सेलेक्टेड अफसर तैनात करके इंतखाबी अमल को मुनासिब बनाया। जुल्फ़िकार विर को DSP की इजाफी जिम्मेदारी दी। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मशीयत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अहदेदारों से इस्तीफे का मुतालिबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद कहते हैं शफाफ इंतखाबात का मौका दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में पैसे की सियासत हुई। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहा। इस पर किसी जमात को एतमाद नहीं रहा। रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान की काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए। ये मामूली बात नहीं है। ये वो हुकूमत है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहां वोट चोरी हुए। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से माफी की बजाय इस्तीफा मांग रही है। शाहिद खाकान का कहना है हुकूमत ने पहले पार्लियामान पर अब इलेक्शन कमीशन पर कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अगर धांधली से भी वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। मजीद कहा जो इस्तीफों पर नहीं मान रहे कल बनाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्का लगाना चाहिए। उधर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे की मजम्मत। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस्तीफों पर भी गौर होगा। फजलुर रहमान कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफे न दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा फायदा ना हो। ऑपोजिशन को मुत्तहिद रखेंगे। मजीद कहा नैब का काम सिर्फ एहतसाब है। क्या वो इदारों का तर्जुमान बन गया? अदालतें आखिरी उम्मीद है। इस्तीफों में आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है फिलहाल ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, फिर भी इस्तीफों समेत PDM के फैसलों पर अमल करेंगे। मजीद कहा अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन अदालती फैसला ऑपोजिशन के हक में आएगा। लीगी कारकुनों का लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर पहले अंडा और स्याही फेंकी, धक्कम पेल की, जूते फेंके। स्याही के केमिकल के बायस शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट कराया। मुआविन खुसूसी का कहना है बौखलाई हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई। नैब की जमानत मंसूखी की दरखास्त। अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब ने जब बुलाया पेश हुई, जेल से नहीं डरती। 2 बार जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। जब तक हुकूमत चली नहीं जाती वो बाहर नहीं जाएंगी। हुकूमत के मुश्किल में आते ही उनको कोरोना याद आ जाता है। कोरोना की तीसरी लहर, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। 24 घंटे में 2253 नए केस रिपोर्ट। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा अकबर अयूब कोरोना से मुतासर। सदर आरिफ अलवी और बेगम समीना आरिफ ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। NCOC ने 70 साल और जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी। कोरोना का
का फैलाव। रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के मजीद 2 सब सेक्टर्स G10-4 और G6-2 NCOC की सूबों को SOPs पर कार्रवाई की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का मरी रोड पर एहतजाज। कहा दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे। मस्जिदुल हराम में इफ्तार परमिट की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सऊदी हुकाम का कहना है इफ्तार परमिट के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। परमिट लेने वाले मस्जिदुल हराम, सेहन और परबो जवार में इफ्तार का एहतमाम कर सकेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। मट्टी का तेल 3 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। मट्टी का तेल 3 रुपए 42 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हुकूमत ने 31 मार्च तक के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगी, ताहम मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 83 रुपए 61 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 81 रुपए 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल 111 रुपए 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर की पुरानी कीमत पर ही फरोख्त होगा। जामिया कराची ने 22 मार्च से होने वाले BCom पार्ट 1 और 2 के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तहानात कोरोना की नई लहर के बायस मुलतवी किए गए। इम्तहानात के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में होगा।